तो बता दें कि 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो दिल्ली के प्रसाद नगर द्वारका के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस और अग्निशमन टीम विभाग वहां पर मौजूद है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देखिए एक बार फिर से दिल्ली से ऐसी ही जानकारी सामने आई, जहां एक बार फिर ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की स्कूलों को धमकी दी गई है। तो ये बड़ी खबर, बीते दिनों भी हमने देखा कि इसी तरीके की जानकारी सामने आई थी और आज फिर एक बार इसी तरीके की खबर। तो आपको बता दें कि 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो दिल्ली के प्रसाद नगर द्वारका स्कूलों को बम से उड़ाने की यहां पर धमकी दी गई है। ऐसे में लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल है जहां पर ये बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पहले भी देखिए ईमेल के माध्यम से धमकी दी जा रही थी और एक बार फिर इसी तरीके का ईमेल सामने आया है। ऐसे में पुलिस वहां पर मौजूद है। बच्चों की छुट्टी जाहिर तौर पर घोषित कर दी गई है। बच्चों को वापस स्कूल से भेज दिया गया है घर पे। तो पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम वहां पर मौजूद है। दिल्ली के स्कूलों को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली। तो 5 ऐसे स्कूल हैं जिन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी गई। तो ईमेल के माध्यम से ये धमकी दी गई है। तो लगातार दिल्ली के स्कूलों से, कॉलेजों से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि किस तरीके से ईमेल के माध्यम से देखिए बच्चों को, स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन, एक बार फिर से इसी तरीके की खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए अब दिल्ली में रोजाना की ये बात हो गई है। रोजाना किसी न किसी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। आज पश्चिमी दिल्ली के प्रसाद नगर द्वारका इलाकों में 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मेल के जरिए दी गई है। दिल्ली पुलिस और दिल्ली फायर सर्विस की जो टीम है वो स्कूलों में मौजूद है। स्कूलों की जांच की जा रही है क्योंकि पुलिस कोई कोताही नहीं करना चाहती। क्योंकि बीते 1 महीने की बात करें तो बीते 1 महीने में 200 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। एक दिन में 50 से ज्यादा मामले ऐसे सामने आए हैं। लेकिन जब स्कूलों की जांच की जाती है तो जो मेल होती है वो कहीं ना कहीं हॉक्स होती है, गलत होती है। उसका जो आईपी एड्रेस है वो ट्रेस नहीं हो पाता। तो निश्चित तौर पर अभी के समय ये हम कह सकते हैं कि किसी ने शरारत के इरादे से स्कूलों को धमकी दी है। लेकिन पुलिस मौके पे मौजूद है। सभी स्कूलों की तलाशी ली जा रही है। जो बच्चे हैं उनके स्कूल से छुट्टी कर दी गई है। अभिभावकों को कहा गया है कि वो आकर अपने बच्चों को ले जाएं, क्योंकि पुलिस किसी प्रकार का खतरा या किसी प्रकार का रिस्क जो है वो लेना नहीं चाहती। पुलिस की जो साइबर टीम है वो ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसे मेल लगातार कौन कर रहा है, क्योंकि रोज सुबह ये खबर आती है कि दिल्ली के इन स्कूलों को धमकी मिली है और जब जांच होती है तो स्कूलों में कुछ नहीं मिलता। पेरेंट्स पर इसका प्रभाव पड़ता है, स्कूल के टीचर्स पर प्रभाव पड़ता है, बच्चों पर प्रभाव पड़ता है और कहीं ना कहीं सब लोगों को परेशानी होती है। पुलिस को परेशानी होती है, दिल्ली फायर सर्विस को परेशानी होती है, क्योंकि एक स्कूल की जांच करने में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। सभी कमरों की, प्लेग्राउंड की, हर चीज की बारीकी से जांच की जाती है और कुछ नहीं मिलता। तो निश्चित तौर पर पुलिस की जो साइबर टीम है वो ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसे मेल कौन करता है जिससे लोगों के बीच दहशत का माहौल हो रहा है। बिल्कुल नवीन, तमाम जानकारी के साथ